नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, एमटीएस में पूछा जा सकता है, रेलवे में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आप सभी को नहीं याद होगा तो ये आप क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो। देखिए हमारा फर्स्ट फार्मूला लिखवाया हमने प्रथम समानुपाती ए बराबर बी स्क्वायर अपान सी। मध्यम के हम लिए लिखवाया हमने बी बराबर अंडर रूट ए सी और तृतीय समानुपाती के लिए लिखवाया हमने c बराबर 20 अपान a। तो ये फार्मूला आप सभी को याद रखना है, ये मध्यम के लिए है। ये मतलब यहाँ पर फर्स्ट ये है, मध्यम ये है और लास्ट वाला ये है। तीन फार्मूला हमने लिखवाया है। तो देखिए तीन क्वेश्चन भी आप सभी को बताऊंगा, तो तीनों क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 16 और 4 का प्रथम समानुपाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे आप लोग दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग लगाना का जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट पूछा है तो हम लिखेंगे a बराबर बी स्क्वायर अपान सी। देखिए यहाँ पर b का मान कौन सा है, c का मान कौन सा है, दो तो मान दिया है। तो देखिए ये जो मान होगा हमारा, तो ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। क्योंकि हम प्रथम के लिए निकाल रहे हैं तो ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो मान को रखते हैं, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर अपान 4। 16 को दो भागों में कर लेते हैं, 16 गुणे 16 ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 लिख लेते हैं। आप लोग जैसे भी कटा सकते हैं या 16 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कटाइए, ये कट जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 16 गुणे 4, 16 चौको 64। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं मध्यम के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 25 और 26 का मध्यम अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन में 34 दिया है, 40 दिया है, 30 दिया है, 32 दिया है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर फार्मूला आप सभी को याद होगा तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए मध्यम के लिए पूछा रहा है तो हम मध्यम का फार्मूला पढ़ाए थे, बी बराबर अंडर रूट ई और सी हमने पढ़ाया था फार्मूला। आप सभी को याद होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो ई का मान कितना दिया है, 25 दिया है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट में लिख लेते हैं 25 और बी मतलब सी का मान कितना दिया है, यहाँ पर सी का मान 36 दिया है, गुणे 36। तो हम मान को सिर्फ रखते हैं और क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुणे 6 का स्क्वायर होता है 36। ये कर सकते हैं आसानी से आप लोग। अब क्या करते हैं हम, देखिए b बराबर ये जो मान है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं, 5 गुणे 6 का दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों में स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं आसानी से। अब क्या करते हैं, इससे कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। तो ये बचेगा 5 गुणे 6, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 30। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 8 और 16 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मगर आप सभी को फार्मूला याद होगा तब। देखिए हमने पढ़ाया था c बराबर बी स्क्वायर अपान ई, ये पढ़ाया था आप सभी को। तो देखिए b का मान कितना है, 16 दिया गया है, b का मान, e का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो मान को रखते हैं, तो ये 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम 16 को दो ऐसे कर सकते हैं, 16 का गुणे 16 और नीचे 8 लिखते हैं, काट देते हैं, दो बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 16 गुणे 2, यानी कि 16 दूना के 32। हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को आप सभी को करना है, कमेंट में जवाब देना है। देखिए क्या पूछा है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात का फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन को कर डालिए।